होल्ड मी क्लोज। पार्ट 17। नेहा और अर्जुन के बीच बढ़ती नजदीकियां अब उनके रिश्ते को एक नए मुकाम पर ले जा रही थीं। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए धीरे धीरे अपने बीच की दूरी को कम कर रहे थे, परंतु उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि प्रिया और वह रहस्यमयी आदमी उनके रिश्ते में जहर घोलने की तैयारी कर चुके हैं। अगली सुबह अर्जुन को अचानक ऑफिस जाना पड़ा क्योंकि एक महत्वपूर्ण मीटिंग आ गई थी। जाते जाते उसने नेहा से कहा, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। नेहा ने मुस्कुराते हुए उसे विदा किया। तुम भी अपना ख्याल रखना और जल्दी आना, उसने कहा। अर्जुन के जाने के बाद नेहा ने सोचा कि वह कुछ देर विला में आराम करेगी, लेकिन तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से कोई बोल नहीं रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद एक महिला की आवाज आई, नेहा, क्या तुम्हें पता है कि अर्जुन तुम्हारे साथ क्यों है? नेहा चौंक गई। उसने पूछा, तुम कौन हो और यह क्या कह रही हो? वह महिला बोली, मैं कौन हूं यह जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जान लो कि अर्जुन तुम्हें सिर्फ इसलिए झेल रहा है क्योंकि उसकी मां की खुशी इसी में है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हो और कुछ नहीं। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बात पर कैसे प्रतिक्रिया दे। यह झूठ है, अर्जुन ने कभी ऐसा नहीं कहा, नेहा ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में अब भी घबराहट थी। तुम खुद ही सोचो नेहा, वह महिला हंसते हुए बोली, तुम्हारे और अर्जुन के बीच का यह रिश्ता सिर्फ एक समझौता है। जब यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो तुम उसकी जिंदगी से बाहर हो जाओगी। नेहा का मन अब बेचैन हो उठा। उसने कॉल काट दी, लेकिन उसके दिमाग में सवालों की एक लहर दौड़ गई। वह सोचने लगी कि कहीं यह बात सच तो नहीं। इसी बीच प्रिया और वह रहस्यमयी आदमी अपनी योजना के दूसरे चरण को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। प्रिया ने अर्जुन को एक ट्रैप में फंसाने की योजना बनाई थी ताकि नेहा को यह लगे कि अर्जुन का उसके प्रति कोई सच्चा भाव नहीं है। शाम को जब अर्जुन वापस घर आया तो उसने नेहा को काफी चुपचाप पाया। क्या हुआ, तुम इतनी शांत क्यों हो? अर्जुन ने चिंता से पूछा। नेहा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन वह अर्जुन से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। क्या बात है नेहा, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? अर्जुन ने उसे करीब खींचते हुए पूछा। नेहा ने धीरे से कहा, अर्जुन, अगर हमारा रिश्ता सिर्फ एक समझौता है तो क्या होगा जब यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा? अर्जुन यह सवाल सुनकर थोड़ी देर के लिए चौंक गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। उसने नेहा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, नेहा, यह सच है कि हमारी शुरुआत एक समझौते से हुई थी, लेकिन अब मेरा हर पल तुम्हारे साथ बिताना, मेरा हर एहसास, सब कुछ सच है। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी मैं तुम्हें कभी छोड़ने का नहीं सोच सकता। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन के सीने से लगते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहती। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। तुम मुझे कभी नहीं खोओगी, मैं वादा करता हूं, उसने कहा। लेकिन क्या अर्जुन और नेहा इस साजिश के जाल से बच पाएंगे, या प्रिया और वह रहस्यमयी आदमी उनकी जिंदगी में तबाही मचा देंगे? अर्जुन और नेहा के बीच का वो भावनात्मक पल जिसने नेहा के दिल में उठे शक को कुछ हद तक शांत कर दिया था, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। अगले दिन अर्जुन सुबह जल्दी उठकर ऑफिस के लिए निकल गया। जाते जाते उसने नेहा से कहा, आज ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा है, इसलिए देर हो सकती है, तुम अपना ख्याल रखना। नेहा ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अब भी पिछली रात के सवाल थे। अर्जुन के जाने के बाद वह अपने कमरे में अकेली बैठकर सोचने लगी कि आखिर उस महिला की बातें कितनी सच थीं। क्या अर्जुन वाकई उससे प्यार करता है, या यह सब सिर्फ उसकी मां की खुशी के लिए था? इन्हीं विचारों में उलझी नेहा का ध्यान अचानक दरवाजे की घंटी पर गया। उसने दरवाजा खोला तो सामने प्रिया खड़ी थी। नेहा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन प्रिया के चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी। अंदर आओ, नेहा ने उसे अंदर बुलाया। प्रिया ने अंदर आते ही घर का जायजा लिया और फिर सोफे पर बैठते हुए कहा, अर्जुन घर पर नहीं है? नहीं, वो ऑफिस गए हैं, नेहा ने जवाब दिया।
प्रिया ने एक नकली मुस्कान देते हुए कहा, मैं जानती थी कि वो ऑफिस में होंगे। दरअसल मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है नेहा। क्या बात करनी है? नेहा ने उत्सुकता से पूछा। प्रिया ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, नेहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे और अर्जुन के बीच जो रिश्ता है वो असली नहीं है? मेरा मतलब है, तुम दोनों के बीच कुछ भी सच्चा नहीं है। नेहा ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मुझे अर्जुन पर भरोसा है और यही काफी है। भरोसा? नेहा, तुम्हें क्या लगता है कि जब यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो अर्जुन तुम्हें नहीं छोड़ेगा? प्रिया ने छुटकी लेते हुए कहा। नेहा का दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। प्रिया की बातें उसकी असुरक्षाओं को फिर से जागृत कर रही थीं। उसने खुद को संभालते हुए कहा, अर्जुन ने मुझे वादा किया है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वादा? प्रिया ने हंसते हुए कहा, वादा वो होता है जो पूरा किया जाए। नेहा, तुम खुद ही सोचो, अगर अर्जुन को सच में तुमसे प्यार होता तो क्या वह तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट में बांधता? नेहा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में प्रिया की बातें गूंजने लगीं। प्रिया ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, नेहा, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि इस रिश्ते में खुद को मत खोना। अर्जुन जैसे लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी के साथ जुड़ते हैं। नेहा अब और सुन नहीं पाई। उसने प्रिया को जाने का इशारा किया। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे और कुछ सुनने की जरूरत है। अर्जुन मेरा पति है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। प्रिया ने नेहा की बातों को हल्के में लेते हुए कहा, ठीक है नेहा, लेकिन याद रखना, मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था। इतना कहकर वह वहां से चली गई। प्रिया के जाने के बाद नेहा खुद को शांत करने की कोशिश करती रही, लेकिन प्रिया की बातें उसके दिलो दिमाग में घूमती रहीं। इसी बीच अर्जुन ऑफिस में अपने काम में व्यस्त था जब उसे अचानक किसी अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई, अर्जुन, तुम्हें अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी कमजोरी को पहचान लें। अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मैं कौन हूं ये मायने नहीं रखता, लेकिन तुम्हारी बीवी के आसपास हमेशा खतरा मंडरा रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। उस आदमी ने धमकी भरे लहजे में कहा और कॉल काट दी। अर्जुन के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उसने तुरंत नेहा को कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद था। अर्जुन का दिल घबराने लगा। उसने जल्दी से अपना काम खत्म किया और घर की तरफ दौड़ पड़ा। क्या अर्जुन सही समय पर नेहा तक पहुंच पाएगा, या फिर प्रिया और रहस्यमयी आदमी की चालें उनकी जिंदगी में नई मुसीबतें लेकर आएंगी? अर्जुन तेजी से गाड़ी चलाते हुए घर की ओर बढ़ रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि नेहा ठीक हो। फोन बार बार मिलाने की कोशिश की, लेकिन नेहा का फोन अभी भी बंद था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो सकता है। इसी बीच नेहा घर में अकेली थी। प्रिया के जाने के बाद उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन प्रिया की बातें उसे बार बार परेशान कर रही थीं। वह सोच में डूबी हुई थी कि क्या वाकई अर्जुन और उसके बीच का रिश्ता सिर्फ एक समझौता था, या फिर उसके मन में उठ रही भावनाएं वाकई सच्ची थीं। नेहा ने अपने दिल को समझाते हुए कहा, नहीं, अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। वह मुझे सच में चाहता है। लेकिन उसके मन में उठते सवाल उसे फिर से बेचैन कर रहे थे। अर्जुन घर पहुंचते ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसने पूरे घर में नजर दौड़ाई, लेकिन नेहा कहीं नहीं दिखी। नेहा! अर्जुन ने जोर से पुकारा। उसकी आवाज में घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। नेहा, जो अपने कमरे में थी, अर्जुन की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आई। अर्जुन, आप घर पर इतनी जल्दी कैसे आ गए? उसने हैरानी से पूछा। अर्जुन ने राहत की सांस ली जब उसने नेहा को ठीक ठाक देखा। वह उसके पास जाकर उसे गले से लगा लिया, जैसे उसे खोने का डर उसके दिल में गहरा बैठ गया हो। नेहा अर्जुन के इस अचानक से आए प्यार भरे इशारे से हैरान थी। क्या हुआ अर्जुन, आप इतने परेशान क्यों हैं? नेहा ने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा। अर्जुन ने उसे थोड़ा पीछे करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। नेहा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? नेहा ने आश्चर्य से पूछा। मुझे एक अनजान कॉल आया था। उसमें कहा गया कि तुम खतरे में हो।
मैंने सोचा कि कहीं कुछ हो न जाए, अर्जुन ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी डर था। नेहा ने उसकी आंखों में देखा। अर्जुन, मैं ठीक हूं, आप इतनी चिंता मत किया करो। अर्जुन ने उसकी बात सुनी और फिर उसे और करीब खींचते हुए कहा, नेहा, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो, मैं तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता। नेहा अर्जुन की बातों में छुपे भावों को महसूस कर रही थी। उसने उसकी ओर देखा और कहा, अर्जुन, क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हैं या यह सब सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है? अर्जुन ने उसकी बात सुनी और थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने नेहा के चेहरे पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए कहा, नेहा, यह सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैं नहीं जानता कब और कैसे, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ खास जगह बन गई है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन को कसकर गले लगाया। इस बार अर्जुन ने बिना कुछ कहे उसकी भावनाओं को महसूस किया। उसने अपने होंठों को नेहा के माथे पर रखा और धीरे धीरे उसे चूम लिया। नेहा ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और उस पल को जीने लगी। उन दोनों के बीच का यह पल बेहद खास था। अर्जुन ने धीरे धीरे नेहा की आंखों की तरफ देखा और फिर उसके होंठों की तरफ झुका। नेहा ने अपनी पलकें बंद कर लीं और अर्जुन ने धीरे से उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वह किस लंबे समय तक चलता रहा, मानो दोनों अपनी सारी भावनाओं को इसी एक पल में समेट लेना चाहते थे। ये पल उनके बीच की दूरी को मिटा रहा था। ये वो पल था जब उनके बीच का रिश्ता केवल एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि एक सच्चे प्यार की नींव बन रहा था। लेकिन क्या यह प्यार हमेशा के लिए कायम रहेगा, या फिर प्रिया और वह रहस्यमयी आदमी उनके रिश्ते में बाधा बनकर खड़े होंगे? अर्जुन और नेहा के बीच जो पल बीता था, उसने उनके रिश्ते में एक नई गहराई ला दी थी। अर्जुन के दिल में अब नेहा के लिए प्यार साफ दिखने लगा था, लेकिन उसकी जिंदगी की जटिलताएं अभी भी उसे घेर रही थीं। नेहा की आंखों में वो भावनाएं थीं जो उसने अर्जुन के साथ बिताए उस खास पल में महसूस की थीं। अर्जुन और नेहा के बीच की दूरी अब धीरे धीरे कम हो रही थी। अर्जुन को भी यह समझ में आने लगा था कि वह नेहा के बिना नहीं रह सकता। हालांकि वह खुद भी अपने दिल की बात को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था। उसी रात जब दोनों अपने कमरे में थे, अर्जुन ने नेहा से कहा, नेहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। नेहा ने उसकी ओर देखा। क्या बात है अर्जुन, आप इतने गंभीर क्यों लग रहे हैं? नेहा, मुझे लगता है कि अब हमें इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी चाहिए। नेहा का दिल धक धक करने लगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, कॉन्ट्रैक्ट? आप इसे खत्म करना चाहते हैं? अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट तक सीमित न रहे। मैं चाहता हूं कि यह कुछ और हो, कुछ ऐसा जो सच में हमारे बीच हो। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह खुशी के आंसू हैं या डर के। अर्जुन, क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ नेहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, और यह प्यार किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली है। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, अर्जुन, मैं भी आपसे प्यार करती हूं, लेकिन इस प्यार के साथ बहुत सारी चुनौतियां हैं। आपकी माँ, प्रिया और वो आदमी जो हमारी जिंदगी में अंधेरा फैलाने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने उसे कसकर गले लगाया और कहा, मैं जानता हूं नेहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और हम दोनों मिलकर इन सब का सामना करेंगे। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसी पल बाहर किसी की गाड़ी का शोर सुनाई दिया। अर्जुन और नेहा दोनों चौकन्ने हो गए। अर्जुन ने तुरंत खिड़की से बाहर झांका और देखा कि वही गाड़ी खड़ी थी जो अक्सर उनका पीछा करती थी। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। नेहा, मुझे लगता है कि हमें सावधान रहना होगा। वो लोग अब हमारे और करीब आ गए हैं। अर्जुन ने गंभीरता से कहा। आप क्या कहना चाहते हैं अर्जुन? नेहा ने चिंतित होकर पूछा। मैं कहना चाहता हूं कि हमें अब और सतर्क रहना होगा। शायद हमें यहां से कहीं और जाना होगा जहां वे हमें ढूंढ न सकें, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में एक संकल्प था। नेहा ने अर्जुन का हाथ थाम लिया और कहा, मैं आपके साथ हूं अर्जुन, जहां भी आप जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा
और फिर उसकी आंखों में एक संकल्प दिखाई दिया। हम इस सब से बच निकलेंगे नेहा, और मैं तुम्हें कभी किसी के हवाले नहीं करूंगा। अर्जुन ने नेहा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा और फिर उसने धीरे से उसके माथे को चूमा। नेहा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दोनों ने उस पल को महसूस किया, मानो यह पल उनके लिए दुनिया से भागने की शुरुआत हो। अर्जुन और नेहा ने रात को उसी प्लान के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। अर्जुन को पता था कि वह गाड़ी उन्हें बार बार फॉलो कर रही है और अब वक्त आ गया था कि वह इस समस्या का सामना करे। अर्जुन ने नेहा को शांत करते हुए कहा, नेहा, हमें अब यहां से निकलना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी खतरे में पड़ो। नेहा ने उसकी ओर देखा। अर्जुन, मैं आपके साथ हूं, लेकिन हम कहां जाएंगे और आप इन सब से कैसे निपटेंगे? मेरे पास एक जगह है जो हमारे लिए सेफ होगी, और जहां तक उन लोगों का सवाल है, मैं अब इस खेल को खत्म करना चाहता हूं, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। नेहा की आंखों में चिंता थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। अर्जुन ने तुरंत अपना फोन उठाया और अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को कॉल किया। सुमित, हमें तुरंत यहां से निकलना है, सब कुछ तैयार रखो। फोन रखकर अर्जुन ने नेहा को देखा। सुमित हमारे लिए सब कुछ तैयार कर देगा, हम 1 घंटे के भीतर यहां से निकलेंगे। नेहा ने अपनी जरूरी चीजें पैक करना शुरू कर दी, जबकि अर्जुन भी अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स और आवश्यक सामान पैक करने लगा। दोनों के मन में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, कैसे इस समस्या से बाहर निकला जाए और एक नई शुरुआत की जाए। जैसे ही 1 घंटे का समय बीता, अर्जुन और नेहा घर से बाहर निकले। सुमित पहले से ही कार के साथ वहां मौजूद था। उसने अर्जुन और नेहा को कार में बैठने का इशारा किया। यहां से कुछ दूर एक जगह है जो पूरी तरह से सुरक्षित है। हमें वहां जाकर प्लान बनाना होगा कि आगे क्या करना है, अर्जुन ने कहा। सुमित ने कार ड्राइव करते हुए कहा, सर, मैंने सभी इंतजाम कर दिए हैं, हमें वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कार चलती रही और अर्जुन नेहा का हाथ थामे हुए सोच रहा था कि कैसे वह उसे सुरक्षित रख सके। नेहा उसकी ओर देखती रही और उसे अर्जुन में अब पहले से ज्यादा सुरक्षा और प्यार महसूस हुआ। कुछ समय बाद वे एक बड़े और सुरक्षित विला में पहुंच गए। ये विला शहर से दूर एक पहाड़ी इलाके में स्थित था, जहां तक पहुंचना काफी मुश्किल था। अर्जुन ने नेहा को अंदर ले जाते हुए कहा, यह जगह सिर्फ हमारे लिए है नेहा, यहां हम सेफ रहेंगे। नेहा ने विला के अंदर कदम रखा और उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गई, लेकिन उसके मन में अभी भी वह चिंता थी जो उन्हें वहां तक लेकर आई थी। अर्जुन ने नेहा को गले लगाया और धीरे से उसके कानों में कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं नेहा, हम इस मुश्किल से बाहर निकलेंगे, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। नेहा ने उसकी आंखों में देखा और अर्जुन के इस वादे में सच्चाई महसूस की। उसने अर्जुन के कंधे पर अपना सिर रखा और दोनों ने एक दूसरे के साथ उस पल को महसूस किया। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी एक सवाल गूंज रहा था, कौन है जो उन्हें इस तरह से टारगेट कर रहा है और क्यों? इस सवाल का जवाब पाने के लिए वह अब पूरी तरह से तैयार था। विला में अर्जुन और नेहा अब सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन दोनों के दिलों में अब भी उन सवालों का जवाब नहीं था जो उन्हें इस अनजान खतरे की ओर खींच रहे थे। अर्जुन ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाए बिना चैन से नहीं बैठेगा। अर्जुन नेहा को आराम करने के लिए कहकर खुद विला के एक रूम में गया, जहां उसने अपने पुराने दोस्तों और कुछ भरोसेमंद लोगों को फोन करना शुरू किया। अर्जुन जानता था कि अगर वह इस खतरे से सुरक्षित निकलना चाहता है तो उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। उसी दौरान नेहा विला के बाहर बने गार्डन में बैठी हुई थी। वह सोच रही थी कि क्या वह सही कर रही है। अर्जुन के लिए उसकी फीलिंग्स अब कॉन्ट्रैक्ट से आगे बढ़ चुकी थीं। वह उससे सच में प्यार करने लगी थी, लेकिन उसके दिल में अब भी यह डर था कि कहीं ये सब खत्म होने के बाद अर्जुन उसे छोड़ न दे। वहीं दूसरी ओर प्रिया अपने रूम में उस अनजान आदमी से हुई बात को याद कर रही थी। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात थी, कैसे वह नेहा को अर्जुन की जिंदगी से बाहर कर सके। तभी प्रिया के फोन पर उसी अनजान आदमी का कॉल आया। हेलो, प्रिया ने जवाब दिया। हेलो प्रिया। अर्जुन और नेहा को अब समझ में आ गया होगा कि वे कितने बड़े खतरे में हैं। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो और ये सब क्यों कर रहे हो? प्रिया ने गुस्से में पूछा।
मैंने पहले ही कहा था, मुझे नेहा चाहिए, और अगर तुम चाहती हो कि अर्जुन तुम्हारा हो तो तुम मेरी मदद करोगी, उसने कहा। प्रिया कुछ पल के लिए चुप रही, लेकिन फिर उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन याद रखना, मैं अर्जुन को खोना नहीं चाहती। तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, बस मेरी बातें सुनो और अर्जुन की माँ के सामने नेहा और अर्जुन के रिश्ते का सच लाकर रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा, उस आदमी ने कहा। प्रिया ने सोचा कि अगर वह ऐसा कर पाई तो शायद अर्जुन उसे पसंद करने लगेगा। उसने हामी भर दी। इसी बीच अर्जुन को उसके एक दोस्त का कॉल आया। अर्जुन, मैंने कुछ पता लगाया है। वो आदमी जो तुम्हें फॉलो कर रहा है, उसका नाम राघव है। उसके पास बहुत पैसा और ताकत है, लेकिन वो एक डेंजरस शख्स है। तुम उसे हल्के में मत लेना। अर्जुन ने ये सुनते ही अपनी मुट्ठी भींच ली। राघव, मैं जानता था कि कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है, लेकिन क्यों? उसने क्या दुश्मनी पाल रखी है मुझसे? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें उससे बहुत सावधान रहना होगा, उसके दोस्त ने कहा। अर्जुन ने कॉल काट कर विला के बाहर खड़े सुमित को बुलाया। सुमित, मैं राघव के बारे में जान चुका हूं, हमें उसे रोकने का कोई तरीका निकालना होगा। सुमित ने सिर हिलाते हुए कहा, सर, हम उसे फॉलो कर सकते हैं, उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखनी होगी। अर्जुन ने सुमित को काम पर लगा दिया और खुद नेहा के पास जाकर बैठ गया। नेहा ने अर्जुन की तरफ देखा। क्या हुआ? आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं नेहा, बस कुछ काम था। अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन नेहा उसकी आंखों में छिपी चिंता को पढ़ सकती थी। अर्जुन, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, प्लीज मुझे भी बताइए। हम साथ हैं इस मुश्किल में, और मुझे भी जानने का हक है, नेहा ने आग्रह किया। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और नेहा को सब कुछ बता दिया। राघव, उसकी धमकियां और अब तक की पूरी कहानी। नेहा ने यह सब सुनकर अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, हम दोनों साथ मिलकर इससे बाहर निकलेंगे अर्जुन, मैं आपके साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन ने नेहा की आंखों में देखकर कहा, और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा नेहा। अर्जुन ने नेहा को पास खींचते हुए उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों के दिल एक दूसरे की धड़कन को महसूस कर रहे थे, और उस पल में वे दोनों जान गए कि वे अब एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में, अगला पार्ट जल्दी आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।